नमस्कार दोस्तों। उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और महज कुछ ही घंटे बाकी हैं, यानी ये आखिरी रात है और ये रात कयामत की रात बीजेपी के लिए बताई जा रही है दोस्तों, एनडीए के लिए बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की इज्जत पूरी दांव पर लगी हुई है, साख एकदम टिकी हुई है कि कहीं इज्जत का फालूदा ना हो जाए दोस्तों। दरअसल क्रॉस वोटिंग को लेकर के लगातार ये चिंतन मंथन किया जा रहा है कि कहीं इनके ही सांसद, अपने ही सांसद क्रॉस वोटिंग ना कर दे दोस्तों। और इस कदर डर सताया हुआ है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी समेत जो है तमाम लोग जो है फोन कॉल पर बात करने के लिए तैयार हो चुके हैं और विपक्षी पार्टियों के सांसदों को या फिर अन्य दल के जो सांसद हैं उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है कि भैया आप हमारी इज्जत को बचा लीजिए, आगे कभी कुछ मौका मिलेगा तो आपका भी साथ दे देंगे। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए एक झटका नहीं, दो झटका नहीं, बल्कि तीन तीन झटके चुनाव से पहले लगे हैं दोस्तों। सबसे पहला झटका देखिए, यह पहला झटका लगा है बीजेडी की तरफ से, यानी नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से लगी है दोस्तों। और उनके पास भले ही लोकसभा में एक भी सांसद ना हो, लेकिन राज्यसभा में 7 सांसद हैं दोस्तों, 7 सांसद। अब सोचिए दोस्तों कि ये 7 सांसद कितना खेल बिगाड़ सकते हैं दोस्तों, जहां पर एक एक वोट बड़ी कीमती है दोस्तों। और आपको याद होगा कि भले ही ये पार्टियां जो हैं एनडीए के घटक दल नहीं हैं, लेकिन ये सवाल उठता है, हर बार ये कहा जाता है कि इस पार्टियों की मौजूदगी में संसद के अंदर बीजेपी के लिए जब भी कोई मुसीबत आती है तो ऑक्सीजन के तौर पर ये पार्टियां काम करती हैं। खास तौर पर बीजेडी को लेकर के ये कहा जाता है, नवीन पटनायक की पार्टी को लेकर कहा जाता है कि कई सारे बिल जो वहां पर वोटों की कमी पाई जाती है तो साफ तौर पर बीजेडी से सहमति लेकर के और ऑक्सीजन के तौर पर सारे बिल पास करा दिए जाते हैं दोस्तों, यानी भारी भरकम वोट उधर से भी दे दिए जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि नवीन पटनायक ने साफ कर दिया कि भैया हमारे सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेंगे, हिस्सा ही नहीं लेंगे, यानी वोट ही नहीं डालेंगे दोस्तों। यानी 7 वोट तो इधर से कम हो गए दोस्तों, यानी 7 सांसद वोट ही नहीं डालेंगे। अब दोस्तों सोचिए कि बीजेपी को इस वक्त जो है सबसे ज्यादा सपोर्ट सांसदों का चाहिए, जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वही अब कहीं ना कहीं मना कर दिया है कि भैया हम वोट ही नहीं डालने देंगे दोस्तों। राजनाथ सिंह ने फोन किया था, मोदी जी ने यहां तक नवीन पटनायक को अस्पताल में जब वो एडमिट थे तो उनका हाल चाल करने के लिए फोन किया गया। तब भी ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ हाल चाल लेने के लिए फोन नहीं किया गया था, बल्कि मोदी जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए, वोटों की गिनती को देखते हुए साधने के लिए उन्होंने फोन किया दोस्तों। लेकिन जो चीज प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी पार्टी की इज्जत बताने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने कॉल किया, ये सारे कॉल जो है बेअसर हो गए दोस्तों। बीजेपी ने अपनी पार्टी को बचाने के लिए कह दिया है कि भैया हम बीजेपी से दूरी बना लेंगे। बीजेपी से दूरी क्यों बना लेंगे मैं आगे आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन दूसरा झटका आप ये देखिए बीआरएस की तरफ से, तेलंगाना के सीएम केसीआर की पार्टी ने भी यही कहा कि हम भी चुनाव से दूरी रहेंगे दोस्तों, यानी चुनाव में हम भागीदारी नहीं करने वाले हैं, हम सहयोगी नहीं बनने वाले हैं दोस्तों। यानी यह साफ है कि सहयोगी आखिरी वक्त में भी बीजेपी का साथ नहीं दे रहे हैं दोस्तों। और इस बार साफ तौर पर इनकार कर दिया है उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक कुछ घंटे पहले दोस्तों, कुछ घंटे पहले। सोचिए बीजेपी के अंदर किस बात को लेकर के चिंतन मंथन इस वक्त चल रहा होगा दोस्तों। सोचिए कि एक एक वोट बड़े कीमती हैं और इस कदर ये वोट कीमती हैं कि आप समझिए कि जहां बीजेपी के सांसद आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी साहब हैं, दूसरे तरफ निशिकांत दुबे हैं, और जिस तरीके से तूतू में की लड़ाई चल रही है, और आपको भूलने की जरूरत नहीं है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर किस तरीके से राजीव प्रताप रूढ़ी साहब को जितवा दिया जाता है। कांग्रेसी पार्टी, तमाम बड़ी विपक्षी पार्टियों ने सहयोग दिया था, हालांकि दोनों जो है बीजेपी कैंडिडेट होते, लेकिन इसके बावजूद रूढ़ी साहब को जितवाया जाता है। रूढ़ी साहब को क्यों जितवाया जाता है अब तक मैं लगातार आपको वीडियो में बताता रहा हूं दोस्तों। लेकिन इस वक्त जो है मोदी जी की साख दांव पर लग गई, इज्जत एकदम दांव पर लगा हुआ है दोस्तों, क्योंकि इस बार चुनाव न सिर्फ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों को जीतने का है, बल्कि उपराष्ट्रपति के चुनावों से सबसे ज्यादा महत्व रख रहा है क्रॉस वोटिंग दोस्तों, क्योंकि क्रॉस वोटिंग से प्रधानमंत्री मोदी जी की साख दांव पर लग जाएगी दोस्तों और कई सारे सवाल उठ खड़े होंगे। लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या कैसे सवाल उठ खड़े होंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि तीसरा बड़ा जो है झटका किस तरीके से बीजेपी पार्टी को लगा है, एनडीए घटक दलों को लगा है दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि क्या जिस तरीके से फोन कॉल प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से किए जा रहे थे, जेपी नड्डा की तरफ से किए जा रहे थे और राजनाथ सिंह की तरफ से किए जा रहे थे,
कोई असर नेताओं पर नहीं पड़ रहा है दोस्तों। यानी एक समय था जब प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार कॉल कर देते थे तो लोगों की लाइन लग जाती थी, सांसदों की लाइन लग जाती थी, और अब कॉल बेअसर होते जा रहे हैं दोस्तों। तीसरा बड़ा झटका देखिए, डिनर कैंसिल। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि 8 सितंबर को एक खबर आ रही थी कि 8 सितंबर की रात, आखिरी रात जब वोटिंग होना होगा, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी करीब 425 सांसदों के साथ बैठ करके डिनर करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास पर डिनर होगा। लेकिन एक अचानक एकाएक ऐसी खबर आती है, कैंसिल कर दिया जाता है दोस्तों। 6 सितंबर को जेपी नड्डा ने भी ऐसा ही कार्यक्रम रखा था कि अपने घरों पर जो है डिनर पार्टी कराएंगे, वो भी कैंसिल हो जाते हैं। यानी दोनों डिनर जो है एकाएक कैंसिल हो जाते हैं दोस्तों। यानी साफ तौर पर पार्टी के अंदर यह बेचैनी बढ़ चुकी है, और चुनाव से ठीक 24 घंटे पहले दोस्तों ये बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। और ये साधारण बात नहीं है दोस्तों। सोचिए, ये भले ही गेम जो है आप देखेंगे कि नंबर वाला गेम है दोस्तों, लेकिन एनडीए के पास बहुमत है, इसके बावजूद भी जो है दोस्तों बीजेपी को गुप्त वोटिंग का डर सता रहा है, गुप्त मतदान का डर सता रहा है कि कहीं कोई सांसद नाराज हैं, कई सारे सांसद ऐसे हैं जो बागी हैं, कोई अपनी भड़ास निकालना चाहता है तो कोई कुछ करना चाहता है दोस्तों। यही वजह है कि मोदी शाह अब डर लगातार उनके अंदर सताने लगा, और अंदर अंदर ये डर खाया जा रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग हमारा खेल ना बिगाड़ दे दोस्तों। और दोस्तों आपको भूलना नहीं है, मैंने स्टोरी में पहले आपको बताया कि इस बेचैनी के बीच जगदीप धनखड़ साहब ने जो इस्तीफा दिया था, और उस पर जो सवाल खड़े हो रहे थे दोस्तों, आज किस तरीके से उस पर भी खुलासा हो गया है कि 21 जुलाई को उन्होंने अचानक एकाएक सेहत का हवाला देते हुए पद छोड़ा था। लेकिन आज खबरें आ गई कि किस तरीके से उन्होंने पद, यानी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि उनसे इस्तीफा के लिए कहा गया था दोस्तों। यानी कहीं ना कहीं सत्ता के भीतर भी एक खामोशी है, और एक टकराव और एक अविश्वास भारी तादाद में मौजूद है दोस्तों। और दोस्तों यही सवाल है कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह के लिए इम्तिहान बन चुका है? क्या सहयोगी का भरोसा उठना और सांसदों की नाराजगी और क्रॉस वोटिंग का डर बीजेपी की असली कमजोरी को उजागर कर रहा है दोस्तों? और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या यह चुनाव सिर्फ जीत हार का नहीं है, बल्कि मोदी जी की लीडरशिप पर सवाल उठेगा, जनता और सांसदों के भरोसे का टेस्ट है दोस्तों। क्योंकि जैसे ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग होता है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप पर सवाल उठेगा। जनता का यह साफ मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप कहीं ना कहीं अब कमजोर होती जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों क्या लगता है कि ऐन वक्त पर जो पार्टियां लगातार एनडीए का साथ दिया करती थी, मोदी जी का साथ दिया करती थी, आज उन्हीं पार्टियों ने जो है साफ वोट देने से इनकार कर दिया है कि भैया हम तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, यानी हम वोट ही नहीं डालेंगे दोस्तों, स्किप कर रहे हैं, वोट ही नहीं डालने देने जाएंगे। यानी कुल मिलाकर यह बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों को मिलाकर के लगभग 11 सांसद बताए जा रहे हैं दोस्तों। बताइए, 11 सांसद, जहां एक एक सांसद की वोट की कीमत इतनी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, वहां 11 सांसद वोट ही नहीं देंगे दोस्तों। क्या लगता है कि बीजेपी के लिए कितनी मुसीबतों का पहाड़ इस 11 सांसदों के वोट न देने से टूट पड़ेगा दोस्तों? और क्या लगता है कि मोदी जी की साख हकीकत में दांव पर लगी है? और अगर क्रॉस वोटिंग होती है दोस्तों, तो क्या लगता है कि मोदी जी की लीडरशिप पर कितना बड़ा सवाल उठ खड़ा होगा? कल के दिन क्या कुछ होगा, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्कस न्यूज़। धन्यवाद।